नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको बताया, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें दोस्तों हमारा चल रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हम आज बात करेंगे बलबन के बारे में, है ना। तो कल हमने कहां तक करा दिया था? कल हमने रजिया सुल्तान करा दिया था, ठीक है। तो इसके बाद रजिया सुल्तान हो गया था। उसके बाद लास्ट में जो हमने कराया था वो कराया था हमने नासरुद्दीन महमूद कराया था ना। नासरुद्दीन महमूद कराया था। और इसमें था एक बलबन। हमने बताया था कि नासरुद्दीन महमूद का जो शासन चलाता था, जिसका नियंत्रण था, वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है। बलबन ने क्या किया था दोस्तों? लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बलबन ने अपनी लड़की की शादी किससे कर दी थी? नासरुद्दीन महमूद से कर दी थी। तो जैसे ही नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो उसका शासन कौन संभाल लेता है? गयासुद्दीन बलबन। यानी गयासुद्दीन बलबन फिर उसके बाद सुल्तान बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा कंटेंट किस प्रकार का है, हमारा एक्सप्लेनेशन किस प्रकार का है। तो चलिए बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, है ना। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। चलिए गयासुद्दीन बलबन के बारे में अगर बात की जाए तो इसने जो शासन किया था दोस्तों 1266 से 1266 एडी से 1287 एडी तक किया था। यानी 1266 एडी से 1287 एडी तक किया था, ठीक है। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे दोस्तों कि ये गयासुद्दीन बलबन किस किस पद पर रहा था, है ना। तो अगर बात करें सबसे पहले इसके बारे में तो रजिया सुल्तान के समय पर ये था दोस्तों अमीर शिकार, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन के क्या पद के बारे में बात करते हैं ना, किसके बारे में? पद के बारे में। तो इसके पद, ठीक है। चलिए इसके पद की अगर बात की जाए तो रजिया के समय क्या था? ये रजिया सुल्तान के समय, रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका जो जिसने दिल्ली पर शासन किया था, कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके बारे में हमने बता दिया है। अगर आपको ये रजिया सुल्तान वाला लेक्चर देखना है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। इससे पहले वाली जो क्लास है जस्ट इसी की है, रजिया सुल्तान की, ठीक है। चलिए रजिया सुल्तान के समय पर ये क्या था दोस्तों? रजिया सुल्तान के समय किस पद पर था? ये अमीर शिकार पद पर था, है ना। अमीर ए शिकार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो इसके बाद आया था दोस्तों बहराम शाह। बहराम शाह, अगर बहराम शाह की बात करें तो बहराम शाह के समय किस पद पर था ये? तो बहराम शाह के समय क्या था? अमीर आखूर पद पर था। अमीर ए आखूर, ठीक है, जो अस्तबल का प्रमुख होता था, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके बारे में? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, अगर इसकी दोस्तों बात करें तो इसके टाइम पर ये क्या था? इसके टाइम पर था ये दोस्तों, ये इसके टाइम अमीर आखुर, है ना। क्या है ये? अमीर आखुर, अमीर आखुर, ठीक है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करें, इसके टाइम पर ये क्या था दोस्तों? ये अमीर हाजिर था इसके टाइम पर, है ना। अमीर हाजिर, अमीर ए हाजिर, ठीक है। चलिए आगे बात करें नासरुद्दीन महमूद के समय बात कर लेते हैं। नासरुद्दीन महमूद के समय की बात की जाए, नासरुद्दीन महमूद, तो ये दोस्तों नासरुद्दीन महमूद के समय पर था नायब ए मुमलिकात पद पर, है ना। नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात,
ठीक है। और इसके बाद इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने एक बनाया था दल चालीसा, है ना, क्या बनाया था, दल चालीसा। तो ये दल चालीसा का सदस्य था, दल चालीसा का सदस्य भी था दोस्तों, ये सदस्य भी था। ठीक है। आगे अगर दोस्तों बात किया, इसने क्या किया था, दल चालीसा को समाप्त कर दिया। इसने क्या किया, दल चालीसा को समाप्त कर दिया। दल चालीसा क्या था, तुर्कानी चहलगानी इसका मैंने नाम बताया था। और ये 40 गुलामों का दोस्तों एक समूह होता था। ठीक है। तो दल चालीसा को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। दल चालीसा को समाप्त कर दिया। चलिए, स्टार्ट किसने किया था, ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, और इसको तुर्कानी चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, आई होप, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी मैथ की क्लास भी आती है, आप उसे भी देखें। ठीक है। SD यादव मैथ, उसमें हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। उसका दोस्तों एक चैप्टर पूरा हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। उसको आप देखें, उसको हमने बड़े ही अच्छी तरीके से बताया है, यानी उसको हमने एकदम सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपको आई होप उसको समझ में आएगा, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों हमारी योद्धा ट्रिक की क्लास आती है, जीके दोस्तों हमने 50% जीके जो हम कराएंगे वो ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। अब ये दोस्तों क्या चल रहा है, एकदम फंडामेंटल चल रहा है ना। और ट्रिक की बात करें तो यही सब जितने भी इंपोर्टेंट हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं बहुत ही ज्यादा, जो एग्जाम में आते रहते हैं, उसको हमने ट्रिक के माध्यम से पेश किया है। किसमें, योद्धा ट्रिक की क्लास में। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों उसमें लगभग 70 क्लास अब तक हो चुकी है। अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 70 क्लास उसमें हो चुकी है, और आपको 1 बाय 1 देखनी है ना। ऐसे करेंगे, आपके एक दिन में 4-4 क्लासें देख लेंगे, क्योंकि 5-5 मिनट की वीडियो है, आराम से 20 मिनट आप देख सकते हैं। एक वीडियो में 2 ट्रिक मिलती है, तो बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कम समय में ज्यादा तैयार हो जाएगा, और ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा। हर प्रकार के उसमें हिस्ट्री की ट्रिक है, और उसमें जो है किसकी ट्रिक है, ज्योग्राफी वगैरह की ट्रिक है बहुत सारी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो इसने क्या किया था, इसने जो शासन किया था वो देवी सिद्धांत के आधार पर शासन किया था, है ना। इसने क्या अपनाया था, इसने देवीय सिद्धांत अपनाया था। अब ये देवीय सिद्धांत क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। इसने देवीय सिद्धांत, देवीय सिद्धांत को अपनाया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसने क्या किया था दोस्तों, देवीय सिद्धांत अपना लिया इसने, है ना। यानी इसने अपने आप को क्या बोला था, इसने अपने आप को ईश्वर की प्रतिछाया बताया। अपने आप को क्या बताया था इसने, ईश्वर की प्रतिछाया बताया। इसने अपने आप को ईश्वर की प्रतिछाया बताया। ठीक है। आगे अगर दोस्तों बात करें तो इसने 2 उपाधियां धारण की थी। वो उपाधि कौन कौन सी हैं, वो जिल ए इलाही, कौन सी है, उपाधि की बात करें, उपाधियां, उपाधियां ना। तो कौन कौन सी 2 उपाधि थी, पहली बात करें तो जिल ए इलाही, दूसरी उपाधि की दोस्तों अगर बात करें तो ये दूसरी उपाधि थी दोस्तों सियावत ए खुदाई। क्या था ये, सियावत ए खुदाई। सियावत ए खुदाई। ठीक है। ये 2 उपाधियां इसने धारण की थी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसने दोस्तों अपने दरबार में क्या किया था, हंसी मजाक पर रोक लगा दी। बड़ा ही क्रूर टाइप का था ये, थोड़ा दिमाग से सनकी टाइप का, है ना। इसने क्या किया था, दरबार में हंसी मजाक पर इसने रोक लगा दी। इसने दरबार में
हंसी मजाक पर रोक लगा दी। ठीक है। और इसने क्या किया था दोस्तों, ईरानी दरबार की तरह अपना दरबार सजाया था। यानी ये किस प्रकार सजाता था, अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाता था। अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाता था। ठीक है, हो गया। आगे इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि ये जो रखता था, इसके यहाँ जो अंगरक्षक रहते थे वो बड़े ही अच्छे खासे अंगरक्षक रहते थे, है ना। यानी बॉडी बिल्डर आपने देखे होंगे अफ्रीका टाइप के, काले काले। क्रिस गेल देखा होगा आपने, क्रिस गेल, पोलार्ड देखा हुआ है ना, इस टाइप के रखता था ये। तो अफ्रीका के थे वो अंगरक्षक, है ना। तो इसमें लिखेंगे अफ्रीकी अंगरक्षक। रखता था ये, क्या रखता था ये, अफ्रीकी अंगरक्षक रखता था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और इस बार जो बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। इसने क्या है, अपने दरबार में दो प्रथाएं चलाई थी जिनका नाम था सजदा और पैबोस। जिनका नाम क्या था, सिजदा और पैबोस। सिजदा, सिजदा और क्या था, सिजदा और पैबोस, है ना। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथाएं प्रचलित की। सिजदा की बात करें तो सिजदा क्या होता था दोस्तों, सिजदा जो होता था, यानी जो सुल्तान होता था दोस्तों, जो सुल्तान होता था, सुल्तान के आगे सिर झुकाकर, है ना, सुल्तान के आगे सिर झुकाकर सलाम करना, ये क्या कहलाता था, सिजदा कहलाता था। तो सिजदा क्या था, सुल्तान के आगे सिर झुकाकर सलाम करना। पैबोस की अगर बात करें तो क्या था, पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमना। यानी पैबोस का मतलब क्या था, सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये कई एग्जाम में आ चुकी है सिजदा और पैबोस। ये बोला जाता है कि सिजदा और पैबोस प्रथाएं किसने शुरू की। तो आप क्या बताएंगे इसमें, आप बताएं गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन आप याद रखना, बलबन। ठीक है, बाकी सब ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए, और इसमें आगे लिखें दोस्तों, इसने क्या किया था, नौरोज त्योहार जो होता था वो इसने शुरुआत की थी, है ना। नौरोज इसने क्या किया दोस्तों, जो नौरोज त्योहार था इसने मनाना शुरू किया ना। नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया। इसने क्या किया था, नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। रक्त और लोहे की नीति इसने अपनाई थी, है ना। ये क्या करता था, रक्त और लोहे की नीति अपनाता था। तो ये रक्त और
लोहे की नीति अपनाता था। चलिए आगे चलते हैं। इतना हो गया होगा ना, इतना कर लें आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसके टाइम पर बंगाल में क्या हो गया था, एक विद्रोह कर दिया था। इसके टाइम पर बंगाल में क्या हो गया दोस्तों, इसके टाइम पर विद्रोह हो गया। विद्रोह किसने किया था, वो तुगरीन खान ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो दिल्ली पर कौन है, बलबन है। स्टेप समझेंगे, दिल्ली पर कौन है, बलबन है। और अवध पर कौन है, अवध। अवध की बात करें तो अवध पर है दोस्तों इक्तेदार है अमीन खां, है ना। ये इक्तेदार है कौन, अमीन खां। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो बंगाल पर कौन है, तुगरीन खां। और तुगरीन खां ने क्या किया, तुगरीन खां ने विद्रोह कर दिया। तो बलबन ने बोला अमीन खां से कि जाइए और इस विद्रोह का दमन कीजिए, है ना, इसका दमन कीजिए विद्रोह का। लेकिन ये असफल रहा है इसका विद्रोह का दमन करने में। ठीक है, असफल रहा, विद्रोह बढ़ता गया। तो विद्रोह जब बढ़ता गया तो फिर किसको भेजा था दमन करने के लिए, मलिक मुकद्दिर को भेजा था। किसको भेजा था, मलिक मुकद्दिर को भेजा था, है ना। फिर इसने क्या किया था दमन करने के लिए, विद्रोह को दमन करने के लिए दमन किसने किया था, मलिक मुकद्दिर ने किया था, है ना। मलिक मुकद्दिर ने किया। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी दिल्ली पर कौन है, बलबन है। अवध पर इक्तेदार कौन है, अमीन खां। और बंगाल में क्या है, बंगाल में विद्रोह कर दिया किसने, तुगरीन खां ने, है ना। बंगाल में तुगरीन खां ने कर दिया विद्रोह। अब क्या होता है, अमीन खां को भेजा जाता है विद्रोह का दमन करने के लिए। लेकिन अमीन खां क्या होता है, असफल रहता है इसमें, ना। ये असफल रहा। जब ये असफल रहा तो बलबन ने क्या भेजा था, मलिक मुकद्दिर को भेजा था दमन करने के लिए। तो जो मलिक मुकद्दिर जाता है वहां पर, ये क्या करता है, दमन कर देता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं जो है आशा करता हूं आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात की जाए तो बलबन ने कुछ पद बनाए थे, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। दोस्तों इतिहास है, इसको आप जो है अच्छी तरीके से समझे, है ना। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जो है याद नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका ये कहना है कि सर हमें हिस्ट्री याद नहीं रहती है। याद अगर आप ऐसे करेंगे, डायरेक्ट याद करेंगे, समझेंगे नहीं, उसको शब्दों को रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले समझना है। जैसे फ्लो चार्ट बना देता हूं मैं कभी कभी इसका, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। इससे पता रहता है कि किसने दमन किया था, किसने भेजा था दमन करने के लिए, और किसने दमन किया था। तो ये सब ऐसे याद हो जाते हैं। ऐसे ही मैं जितने भी अटैक होते हैं, जितने भी आक्रमण होते हैं, उनको बताता हूँ फ्लो चार्ट बना करके। तो उससे क्या है, आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश किया करें। और ऐसा नहीं किया करें जैसे आज आपने कोई वीडियो देखी तो 2-4 वीडियो लगातार ही देख लिया आपने, है ना। तो अपना एक रूटीन बनाएं कि क्या करना है आपको, कि 2-2 वीडियो करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज आपने पहली बार हमारा वीडियो देखा और 2-3 वीडियो एक साथ देख लिया, कुछ सही लगा, कुछ नहीं लगा, कुछ दिमाग में गया, कुछ नहीं गया, तो फिर क्या होता है, वहां पर काम जो है खराब हो जाता है ना, दिमाग में रहता नहीं। और फिर कहते हैं कि अरे यार हम तो पढ़े थे उस चैनल से और समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा, एक साथ देख लेंगे। तो आप पढ़ें आराम से, प्यार से, धीरे धीरे पढ़ें। और एक दिन में 2 लेक्चर देख लिया करें। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाते हम, मुश्किल से 30 मिनट का लेक्चर रहता है, 30 मिनट के समथिंग का। ठीक है, चलिए बलबन की बात कर लेते हैं। बलबन ने जो पद बनाए थे तो बात करेंगे बलबन के बारे में। तो बलबन की बात करें तो बलबन ने दोस्तों एक सेना के लिए एक पृथक विभाग बनाया था, दीवाने अर्ज। क्या बनाया था, दीवाने अर्ज। ठीक है, तो बलबन ने सेना के लिए
एक पृथक विभाग। कौन सा दोस्तों? एक पृथक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने अर्ज। पृथक विभाग दीवाने अर्ज बनाया। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बलबन ने क्या किया था, एक और बनाया था गुप्तचर विभाग के लिए, जिसे बोला जाता था दीवाने बरीद। जिसे क्या बोला जाता था? दीवाने बरीद। तो बात करेंगे बलबन ने गुप्तचर विभाग। कौन सा विभाग दोस्तों? गुप्तचर विभाग है ना। गुप्तचर विभाग बनाया जिसका नाम क्या था? दीवाने बरीद। गुप्तचर विभाग दीवाने बरीद। दीवाने बरीद बनाया। ठीक है, दीवाने बरीद बनाया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां पर ये जो आपका गयासुद्दीन बलबन ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें दो और बचे हैं, उनको मैं अभी करा दे रहा हूं क्योंकि उनका कोई खास योगदान नहीं है हिस्ट्री में, यानी इतिहास में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो एग्जाम में आता हो। ठीक है, तो इसका मैं शॉर्ट में ही करा दे रहा हूं। एक है आपका कैकुबाद। कैकुबाद की अगर बात करें तो ये राजा कब बना था? ये सुल्तान कब बना था? 1287 ईडी से। 1287 ईडी से अगर बात करें दोस्तों, ये कब बना था? 1290 तक। 1290 ईडी। ठीक है, इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन आप इसको फिर भी याद रखेंगे, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, है ना। कभी कभी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा गुलाम वंश का है, तो क्या पता उसमें कैकुबाद आ जाए, उसको टिक करना पड़े, है ना। तो इसके बाद अगर लास्ट है जो अंतिम है, शमसुद्दीन। क्या है दोस्तों? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्यूमर्स को आप याद रखेंगे, है ना। किसको याद रखेंगे आप? क्यूमर्स को याद रखेंगे। शमसुद्दीन क्यूमर्स, तो इसको याद रखेंगे। ये कब बना था? इसकी बात करें तो ये 1290 ईडी में शासक बना था। 1290 ईडी में। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये क्या था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था ये। गुलाम वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्यूमर्स को आप याद रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसकी जो हत्या की थी वो किसने की थी? क्यूमर्स की हत्या की थी वो किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, है ना। किसने की थी? गयासुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो लिख लेंगे यहां पर इसकी हत्या गयासुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। ठीक है, याद रखेंगे। जलालुद्दीन किसने? हाँ, गयासुद्दीन ये क्या? जलालुद्दीन। ठीक है, अरे ये गलत हो गया थोड़ा, सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, है ना। क्या है ये? गयासुद्दीन। किसने की थी? गयासुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। अगले लेक्चर में, अरे फिर भी है, पूरा हटा दें क्या इसको? पूरा हटा देते हैं ना। एक तो इनके नाम ना बड़े ही मिलते जुलते रहते हैं, इसको मतलब कितना भी किया जाए फिर भी जो है मिस्टेक रह जाता है ना। तो किसने किया था ये? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। जलालुद्दीन, इस बार सही हुआ है ना, जलालुद्दीन। फिरोज खिलजी, है ना। मिला के बात यह है कि इसकी हत्या किसने कर दी थी? क्यूमर्स की, शमसुद्दीन क्यूमर्स की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हत्या कर दी थी। और इसने क्या किया था? फिरोज खिलजी ने
इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करने के बाद खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। और इससे अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे खिलजी साम्राज्य की। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इससे पहले कि जितने भी लेक्चर हैं हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, आप देख सकते हैं। और मैंने बताया आपको कि 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं देखेंगे, 2 लेक्चर से ज्यादा देखेंगे तो आपको कुछ भी माइंड में नहीं रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।